नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे 50 हॉर्मोन्स की वीडियो सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में। आज इस मास्टर क्लास की शुरुआत मैं किसी भी मेडिकल डेफिनेशन से नहीं करने वाली हूँ, बल्कि उस गहरे दर्द और गिल्ट से करना चाहती हूँ जिससे हम में से लाखों लोग हर रोज चुपचाप अकेले में सहन कर रहे हैं। मुझे सच सच बताइए, क्या आपके साथ पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से ऐसा हो रहा है? रात के ठीक 8:30 बजे आपने भरपेट खाना खाया, दाल चावल सब्जी रोटी खिचड़ी, सब कुछ सही था। लेकिन ठीक रात के 11:30 बजे बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक पेट के अंदर अजीब सी खाली आग सी लगती है। शरीर बिना सोचे समझे किचन की तरफ बढ़ता है, फ्रिज का दरवाजा खुलता है और आप ढूंढते हैं कुछ मीठा, कुछ क्रंच, कुछ बिस्किट या नमकीन मिल जाए। और जब आप वो खा लेते हो ना, 5 मिनट के बाद अंदर से एक ऐसी आवाज आती है जो बोलती है, तुम्हारे पास कोई विल पावर नहीं है, तुम इतना कमजोर क्यों हो, तुम कभी अपना वजन कम नहीं कर पाओगे। आपने 15 दिन तक सैलेड खाया, कैलोरीज काउंट की, मीठा बंद कर दिया, घंटों वॉक की, पर वेइंग स्केल का जो कांटा है ना, वो 1 ग्राम भी हिलने को तैयार नहीं है। और जब आप किसी जिम ट्रेनर से या डाइटिशियन के पास जाते हो तो आमतौर पर सबसे आसान लाइन बोली जाती है, आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पोर्शन साइज कम रखिए, विल पावर लाइए। एक बात हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग पर लिख लीजिए, आपका बार बार खाना, आपकी क्रेविंग्स, आपका वजन का ना घटना आपके चरित्र की कमजोरी नहीं है, आपकी विल पावर की कमी नहीं। ये आपकी बॉडी का एक ऐसा बायोलॉजिकल ग्लिच है जहां आपके दिमाग का फुलनेस सिग्नल कट चुका है। आपका शरीर मोटा होने के बावजूद अंदर से भूखा मर रहा है, जिसे हम कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। अगले कुछ मिनटों में हम लेप्टिन के हर एक बायोलॉजिकल राज को, इसके जीन्स से संबंध को, हमारे मणिपुर चक्र यानी सोलर चक्र के स्पिरिचुअल सत्य को और एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लेप्टिन आखिर करता क्या है और बनता कहां पर है। लेप्टिन का नाम ग्रीक शब्द लेप्टोस से बना है, जिसका मतलब होता है पतला यानी कि स्लिम। ये हार्मोन कोई ग्लैंड नहीं बनाती है, बल्कि ये बनता है आपके शरीर की फैट सेल्स में, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। इसको समझने के लिए बहुत ही एक सिंपल और सुंदर कार का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए आपके पास एक कार है जिसमें एक फ्यूल गॉज पेट्रोल मीटर लगा हुआ है। जब टंकी फुल हो जाती है तो मीटर का कांटा एफ दिखाता है। ड्राइवर को पता चल जाता है कि अब पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आराम से चलती रहेगी। हमारे शरीर में फ्यूल टैंकी है हमारी फैट सेल्स, और मीटर का काम जो कांटा है वो है लेप्टिन। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में फ्यूल की टंकी है हमारे फैट सेल्स और मीटर का कांटा है लेप्टिन। जब आप खाना खाते हैं शरीर में काफी एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो फैट सेल्स खून में लेप्टिन रिलीज कर देते हैं। ये लेप्टिन खून के रास्ते सीधे दिमाग के हाइपोथैलेमस के पास जाता है और बोलता है, बॉस शरीर में काफी एनर्जी जमा हो गई है, अब खाना बंद कर दो और स्टोर्ड फैट को एनर्जी की तरह जलाना शुरू कर दो। दिमाग तुरंत 2 काम करता है, भूख को बंद कर देता है, जिसे बोलते हैं सेटाइटी स्विच ऑन। थायराइड और मेटाबॉलिज्म को सिग्नल देता है कि फैट बर्निंग का प्रोसेस फास्ट कर दो। अब इसमें एक ट्विस्ट लेके आते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस का। अब सोचिए कि कार की पेट्रोल टंकी पूरी तरह फुल है, पर मीटर की तार यानी वायर टूट चुकी है और मीटर हर वक्त एम्प्टी दिखा रहा है। ड्राइवर को क्या लगेगा, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तुरंत पेट्रोल भरवाओ वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक यही होता है लेप्टिन रेजिस्टेंस में। आपके शरीर में फैट काफी है, खून में ढेर सारा लेप्टिन घूम रहा है, लेकिन दिमाग के दरवाजे पर ऐसी दीवार खड़ी हो गई है कि दिमाग को लेप्टिन दिखता ही नहीं। दिमाग को लगता है शरीर में खाना खत्म हो गया है, हम जंगल में भूखे मर रहे हैं। इस पैनिक मोड में दिमाग 2 आदेश देता है। फर्स्ट, इंटेंस क्रेविंग का, यानी कि मीठा और हाई कैलोरी जंक खाने की असली अनकंट्रोलेबल तलब जगाता है, जिसे रोकना बायोलॉजिकल असंभव हो जाता है। नेक्स्ट ये करता है मेटाबॉलिज्म फ्रीज, शरीर को बचाने के लिए कैलोरी बर्न करना 50% स्लो कर देता है ताकि चर्बी बची रहे। आप खाना कम खाते हैं पर दिमाग और ज्यादा फैट बचाने लगता है। अब इसका मेल वर्सेस फीमेल ब्रेकडाउन देखते हैं। ये लेप्टिन रेजिस्टेंस मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग रूप में तोड़ती है। मेल्स के लिए एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सोचिए कि एक मेल है जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनको लगता है कि वो दिन भर
कम खाना खाते हैं, पर शाम को घर जाते ही या रात को अचानक उनके अंदर एक ऐसी आग उठती है कि वो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन या ढेर सारा मीठा खाना खाए बिना ही सो नहीं पाते। धीरे धीरे उसका बैली क्या होता है, बढ़ने लगता है, शरीर भारी होने लगता है और जिम में पसीना बहाने के बाद भी उसका स्टेमिना और वजन बिल्कुल नहीं बदलता। मेल्स में लेप्टिन ब्लॉक होने से ना सिर्फ फैट बढ़ता है बल्कि उनका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी क्रैश हो जाता है। फीमेल्स के लिए समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब एक ऐसी फीमेल को इमेजिन करिए जो घर के सभी लोगों का ध्यान रखती है, सबको फ्रेश खाना खिलाकर जब वो खुद बैठती है तो हमेशा यही सोचती है कि मैं सिर्फ एक कटोरी सैलेड और एक रोटी खाऊंगी, लेकिन खाना खत्म करने के 15 मिनट बाद भी उसका पेट भरा हुआ महसूस नहीं करता। उसका दिमाग हर वक्त खाने के बारे में ही सोचता रहता है। इसके साथ ही पीरियड्स में इरेगुलरिटी आने लगती है, ओवरीज पर सिस्ट बनना, पीसीओएस उसकी शुरुआत हो जाती है और महिला हर महीने 1-2 किलो वजन बढ़ाने लगती है। अब क्वेश्चन है कि लेप्टिन का ये जो तार है ये क्यों टूट रहा है? दिमाग के लेप्टिन रिसेप्टर्स को आखिर किसने ब्लॉक किया? इसके 3 सबसे बड़े साइंटिफिक कारक हैं। नंबर 1, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप एंड लिक्विड शुगर। हम जो पैकेज जूसेस, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीठा खाते हैं ना, उसमें मौजूद फ्रुक्टोज सीधे हमारे लीवर में जाकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स खून में दौड़कर ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करके दिमाग के लेप्टिन सिग्नल को डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते हैं। सेकंड आता है क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, सीआरपी स्पाइक जिसे बोलते हैं। जब आप रिफाइंड सीड ऑयल, सोया, सनफ्लावर, पाम ऑयल्स में तला हुआ खाना खाते हैं तो बॉडी में HSCRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता है। सीआरपी खून में घूमते हुए लेप्टिन के साथ जाकर चिपक जाता है और उसे दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देता। नेक्स्ट आता है द स्लीप लेप्टिन लिंक, मेलाटोनिन कनेक्शन जिसे बोलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अगर आप रात को देर तक जागते हैं और नींद टूट जाती है तो शरीर में लेप्टिन अगले दिन 20% तक गिर जाता है और ग्रेलिन जिसे भूख का हार्मोन कहते हैं 30% तक वो बढ़ जाता है। रात की टूटी हुई नींद अगले दिन जबरदस्ती डबल खाना खिलवाती है। अब आते हैं इसके जेनेटिक डायमेंशन पर। हमारे डीएनए में LEP जीन लेप्टिन बनाने का कोड देता है और LEPR जीन दिमाग के रिसेप्टर्स को तैयार करता है। कुछ लोगों में एपिजेनेटिक स्ट्रेस और गट डिसबायोसिस की वजह से LEPR जीन स्प्रेस हो जाता है, जिसे उनकी बॉडी में नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा लेप्टिन चाहिए होता है सिग्नल रजिस्टर करने के लिए। FTO जीन जिसे फैट मास एंड ओबेसिटी एसोसिएटेड जीन कहते हैं, ये जीन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि आप हाई कैलोरी फूड देखकर कितना रिएक्ट करते हो। और न्यूट्रीजेनोमिक्स बताती है कि सोल्यूबल फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस लाइक हल्दी, जिंजर में जीन्स के ऊपर लगे इन्फ्लेमेटरी ब्लॉक्स को हटाकर दिमाग के रिसेप्टर सेंसिटिविटी को वापस जिंदा कर देते हैं। अब बात करते हैं हमारी मास्टर क्लास के मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पर, जो है स्पिरिचुअल पहलू। फिजिकल बॉडी में लेप्टिन का स्थान हमारे 3rd चक्र, मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस जो नाभि के केंद्र में है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी लोकेशन है हमारी नाभि के ठीक ऊपर स्टमक एंड पैनक्रियाटिक सेंटर में। जिसका एलिमेंट है अग्नि यानी फायर और कलर होता है इसका ब्राइट रेडिएंट येलो यानी सूर्य की तरह का पीला रंग। इसका कोर थीम है सेल्फ वर्थ, कंटेंटमेंट, संतोष। देखिए मेटाफिजिकल कनेक्ट कितना शक्तिशाली है। लेप्टिन का मूल संदेश क्या है? मुझे काफी मिल चुका है, मैं पूरा हूं, यानी आई एम फुल, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन हमारी मॉडर्न जिंदगी में हम किसी साइकोलॉजिकल बीमारी के शिकार हैं। आज हमारे अंदर स्केर्सिटी माइंडसेट है, जिसमें हमेशा ये डर रहता है कि मेरे पास पैसा कम है, सुरक्षा कम है, मेरे पास वक्त नहीं है। इसके अलावा इमोशनल वॉइड, खालीपन, दिल के अंदर जो अकेलापन है, अनएक्सप्रेस्ड दुख है या इनसिक्योरिटी होती है, इंसान उस भावनात्मक खालीपन को पेट के अंदर खाना ठूस कर भरने की कोशिश करता है। और इसके अलावा लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझना और अंदर से महसूस करना कि मैं अभी काफी नहीं हूं। जब आपका नाभि चक्र बैलेंस नहीं होता तो आपके अंदर संतोष, ट्रू सैटिस्फैक्शन का जो प्रकाश है वो नहीं फैलता। आप खाने की प्लेट के सामने आकर ये समझ पाते हैं कि कब शरीर को जरूरत है और कब मन लालच कर रहा है। लेकिन जब नाभि चक्र की अग्नि बुझ जाती है
मन अभाव में जीता है तो फिजिकल लेवल पर लेप्टिन का सिग्नल बेहोश हो जाता है। जब तक आप अपने अंदर के उस खालीपन को प्यार, ध्यान, सेल्फ एक्सेप्टेंस से नहीं भरेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी डाइट, कोई भी सैलेड चार्ट या कोई भी किसी तरह की सलाह, एक मेडिसिन उसको नहीं भर सकती। अपने लेप्टिन सिग्नल को रीसेट करके नेचुरल फैट बर्न ऑन करने के कुछ प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल स्टेप्स मैं आपको देने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है पैकेज्ड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, टेबल शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को पूरी तरह बंद करें ताकि ट्राइग्लिसराइड स्टॉप हो सके। सेकेंड है द 30-मिनट मॉर्निंग प्रोटीन एंकर। सुबह उठकर पहले मील में हेल्दी प्रोटीन और फाइबर शामिल करें, जैसे स्प्राउट्स, पनीर, सत्तू, चिया सीड्स, जो दिन भर लेप्टिन को स्टेडी रखता है। नो लेट नाइट स्नैकिंग। थर्ड है रात के डिनर और सोने के बीच कम से कम 3 से 4 आवर्स का गैप होना चाहिए ताकि बॉडी फास्टिंग स्टेट में जाकर फैट बर्न कर सके। नेक्स्ट आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लेट। अपनी डाइट में प्योर देसी काऊ घी, हल्दी, अदरक और भीगे हुए अखरोट शामिल करें जो सीआरपी को कम करते हैं। नेक्स्ट है च्यू माइंडफुली। हर निवाले को कम से कम 24 टाइम्स चबाएं। लेप्टिन को पेट से दिमाग तक पहुंचने में ठीक 20 मिनट लगते हैं। मणिपुर चक्र मेडिटेशन इसका नेक्स्ट स्टेप है। सुबह 5 मिनट सीधे बैठकर अपने नेवल पर ध्यान लगाएं। सूर्य जिसकी रोशनी पीली होती है उसे महसूस करें और रम मंत्र का उच्चारण करें। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो बस आपके दिमाग और आपके सेल्स के बीच भटक चुका है। अपने शरीर को गिल्ट देना बंद कर दीजिए, उसे सही पोषण और शांति दीजिए और देखिए कैसे आपका शरीर अपने नेचुरल स्वस्थ रूप में वापस लौट आता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या खाना खाने के ठीक 15 मिनट के बाद आपको भी दोबारा कुछ मीठा, क्रंची या फिर स्नैक्स खाने की क्रेविंग होती है। क्या आप कल से अपने खाने को 20 मिनट शांति से चबाकर खाने के लिए रेडी हैं? एंड हमारे 50 हॉर्मोन्स की मास्टर सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लेप्टिन के सबसे बड़े पार्टनर हार्मोन के बारे में, जो पेट के अंदर भूख का अलार्म है। सुरक्षित रहिए, शांत रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।